मदरबोर्ड में नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम रैम की वजह से अगर आ रही है, रैम आपका सही है और फिर रैम आपकी सही है लेकिन मदरबोर्ड से रैम सपोर्ट नहीं कर रहा है या मदरबोर्ड रैम को नहीं ले रहा है, कंटिन्यू भी दे रही है, अगर आप नई रैम लगा रहे हैं तब भी रैम की एरर भी कंटिन्यू दे रहा है और सीपीयू आपका नॉर्मल हीट हो रहा है, यानी प्रॉपर तरीके से आपका सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन जो मेन कारण है, जो मेन रीज़न है वो है रैम का न लेना। तो मदरबोर्ड में कई वजह से या कई सर्किट के फॉल्टी होने से रैम नहीं लेता है। सबसे मेन कारण जो होता है ज़्यादातर रैम स्लॉट के गंदे होने या रैम स्लॉट के पिनों में, रैम सॉकेट जो होते हैं, रैम सॉकेट के जो पिनें होती हैं, अंदर की जो पिनें होती हैं उनमें कार्बन जम जाते हैं, जो उनकी गोल्ड प्लेटिंग होती है वो उतर जाती है, उसके ऊपर काले काले रंग की कार्बन की परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से रैम की कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है। तो उस कंडीशन में आप पहले तो रैम को के स्लॉट को किसी वाइट पेट्रोल से या किसी अच्छे से केमिकल से आप इसको ब्रश के की सहायता से इसको अच्छे से साफ़ करें। साफ़ करने के बावजूद अगर साफ़ करने पर आपकी अगर रैम ले लेती है तो सिर्फ रैम स्लॉट की ही कमी थी वो। अगर रैम आपने साफ़ करा अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद भी आपकी नहीं ले रही है, वही दिक्कत है, तो आपका रैम को जो सप्लाई देने वाले जो ये कैपेसिटर हैं, रैम को जो सप्लाई देते हैं वो लीकी हो सकते हैं या काफ़ी टाइम के रखे हुए उनके जो कैपेसिटेंस होते हैं कम हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप कैपेसिटर को चेंज करें, कैपेसिटेंस को रिप्लेस करके देखें, आपका रैम ले लेगा। क्योंकि वोल्टेज की वजह से अगर रैम को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रही है तो भी आपका रैम नहीं लेगा, एरर भी देगा। कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी वही प्रॉब्लम आ रही है तो आप रैम की जो रैम को जो सप्लाई देने वाला जो मॉसफेट है, ज़्यादातर जो मॉसफेट होते हैं रैम स्लॉट के पास में ही लगे होते हैं, जो ये सप्लाई मेमोरी सप्लाई के लिए आपका मॉसफेट है जो सप्लाई दे रहा है, ये मॉसफेट भी आपका ख़राब हो सकता है, ओपन हो सकता है, या इसके पास में लगे हुए कंपोनेंट जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसमें छोटे छोटे पीएफ हैं, कैपेसिटर हैं और रेजिस्टेंस हैं, ये ड्राई सोल्ड हो सकते हैं। आप इनको निकाल के दोबारा से आयरन सोल्डर से इनके पिनों को दोबारा से पेस्ट के थ्रू लगा करके और इस पर सोल्डरिंग करें दोबारा से, या कैपेसिटर अगर ओपन है तो इसे रिप्लेस करें। और इसकी जो कंट्रोलर है, रैम कंट्रोलर की जो आईसी है, रैम कंट्रोलर आईसी भी फॉल्टी होती है, तो रैम कंट्रोलर आईसी को दोबारा से निकाल के अच्छी तरीके से पिनों को साफ़ करके दोबारा से आप लगाएं। अगर लगाने पे आपकी चल जाती हैं, ज़्यादातर चल जाती हैं, रिबॉलिंग करने पर या मतलब दोबारा से निकाल कर लगाने पर आईसी काम कर जाती है, आपकी रैम लेने लगती है। अगर निकलने के बाद भी आपका काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरी इस आईसी को चेंज करें। आईसी चेंज करने के बाद भी अगर आपका रैम नहीं ले रहा है तो उस कंडीशन में आपके रैम के स्लॉट के पास डाटा पास पे जो रैम से सिग्नल को सीपीयू एमसीएस के साथ ये चिप है, चिप के साथ जो जोड़ते हैं, इन डाटा पाथ पे जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं, इन पाथों पे एक छोटे छोटे पैक रजिस्टर लगे होते हैं, छोटे छोटे बहुत ही मामूली से एक साथ तीन या चार कैपेसिटर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये साइड में जो लगे हुए हैं ये कैपेसिटर होते हैं। इनमें से कोई एक या दो या तीन जितने भी ड्राई सोल्ड हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, उनकी वैल्यू बदल जाती हैं। तो उस कंडीशन में आप मल्टीमीटर से उनकी कंटिन्यूटी चेक करें। कंटिन्यूटी एक पैक में एक साथ जो एक सीरीज़ में जो लगे होते हैं, यानी एक साथ जो एक पैक मतलब पैक रजिस्टर में मान लें 4 अगर रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो चारों की कंटिन्यूटी बराबर होनी चाहिए मल्टीमीटर के ऊपर। अगर कंटिन्यूटी में अगर टॉलरेंस ज़्यादा डिफरेंस आता है या बिल्कुल ही कंटिन्यूटी ही नहीं है या फुल कंटिन्यूटी है तो आप इनको एक बार एसएमडी से हीट करके या फिर आपको जो कैपेसिटर जो रजिस्टर ख़राब हैं उनको चेक करें और फिर रिप्लेस करें। ये करने के बाद आपका रैम ज़रूर ले लेगा। अगर ये बदलने के बाद भी रैम की सप्लाई भी चेक कर लिया आपने, पैक रजिस्टर भी चेक कर लिया, स्लॉट को भी साफ़ कर लिया, कैपेसिटर भी चेंज कर लिया, फिर भी आपकी रैम नहीं ले रही है तो उसके बाद आपका सीपीयू की जो सप्लाई होती है, सीपीयू के मेन मॉसफेट वगैरह सप्लाई होती हैं, इनमें यहाँ से कभी कभी डायरेक्टली
भी सप्लाई दी जाती है। यहाँ पे कोई मॉसफेट लीक हो सकता है या ओपन हो सकता है, वो भी आप चेक करें। मॉसफेट को निकाल के दूसरा लगाएं और कैपेसिटर को बदलें, ठीक आपका ले जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं ले रहा है तो आपका जो MCS चिप है उसकी सप्लाई भी प्रॉपर नहीं मिल रही होती है, तब भी रैम आपका नहीं लेगा। तो MCS की सप्लाई के लिए जो मॉसफेट लगा हुआ है, ये मॉसफेट जो है आपका, ये वाला मॉसफेट भी आप चेक करें, इससे लगे हुए कैपेसिटर को चेक करें और इसको रिप्लेस करें। और साथ साथ यहाँ पे जो सप्लाई सिग्नल पाथ में जो कैपेसिटर हैं, कंपोनेंट हैं, रजिस्टर हैं, उनको भी आप दोबारा से हीट करके रिबॉलिंग करें या फिर मल्टीमीटर से चेक करके आप लगाएं। आपका रैम जरूर ले लेगा, क्योंकि रैम से रिलेटेड जितने भी स्लॉट सर्किट होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इस वजह से आपका रैम नहीं लेता है। अगर इन सब चीज़ों को आपको करने के देख लिया और फिर भी आपकी रैम नहीं डिटेक्ट कर रही है, नहीं ले रहा है, वही कंटिन्यू बीप दे रही है, तो आपका लास्ट में बचता है रोम बायोस। रोम बायोस अगर करप्ट है या ख़राब है तो भी आपका रैम नहीं लेगा। तो उस कंडीशन में आप रोम बायोस को दोबारा से रीप्रोग्रामिंग करें। रीप्रोग्रामिंग करने के बाद आपका बायोस ले लेगा। जैसे कि गीगाबाइट का बोर्ड है, इसमें ये रोम बायोस फ्लैश चिप है 8 पिन की, इसको आप रिप्लेस करें तो रीप्रोग्रामिंग करके करें, आपका बोर्ड ऑन हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आपको आसानी से मेरी और भी वीडियोस रिपेयरिंग से रिलेटेड मिलती रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।